एक ऐसी किताब जो कि ये बताती है कि आप सोच करके अमीर बन सकते हो, जिसके ऑथर ने इस किताब को लिखने से पहले 500 से भी ज़्यादा अलग अलग अमीर लोगों के बारे में जाना और उनके इंटरव्यू लिए। तब जाकर उन्होंने सफल होने के 13 ऐसे प्रिंसिपल बताए जिसकी मदद से हर वो इंसान अपने लाइफ में सफलता हासिल कर सकता है अगर वो इस 13 प्रिंसिपल को फॉलो करे तो। जी हाँ, उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना, अदरवाइज आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके ऑथर नेपोलियन हिल है, जो एक जाने माने प्रसिद्ध अमेरिकन लेखक है। उन्होंने ये किताब मार्च 1937 को लिखी और इस किताब ने 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा अलग अलग भाषा में अपनी मार्केटिंग करी। उनका मानना है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि आप जिस भी काम को करें उसमें आपको सफलता, खुशी और सेटिस्फैक्शन मिले। तो अब ध्यान से समझना, मैं अब वो 13 प्रिंसिपल बताने वाला हूँ। प्रिंसिपल नंबर 1, टू बिकम रिच बर्निंग डिजायर, मतलब अमीर बनने की चाहत। जहाँ तक हमें, आपको और सबको पता है कि जो भी इंसान अमीर बनना चाहता है उसकी शुरुआत अमीर बनने की चाहत से ही होती है। यहाँ पर ऑथर ये बताते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है, और ये बात 100% सही है। हर सपने सच होते हैं अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो तो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिल और दिमाग दोनों पर हावी हो जाए, फिर उसे पूरे लगन के साथ किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वो रास्ता खोज ही लेती है। ऑथर का एक छोटा बेटा जन्म से गूंगा था। डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब ये बोल नहीं सकता, लेकिन ऑथर का प्रबल इच्छा थी कि वो बोले, और कुछ समय बाद ठीक ऐसा ही हुआ। प्रिंसिपल नंबर 2, टू बिकम रिच फेथ, मतलब अमीर बनने के लिए आस्था, जो हमें हमारी इच्छाओं को हासिल करने में विश्वास देती है। आस्था का मतलब है कि हम बार बार अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को डायरेक्शन दे अपनी इच्छा के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। अगर आपके अवचेतन मन में आस्था ने घर बना लिया तो उसे सच साबित होने में कभी देर नहीं लगती। अगर कोई निगेटिव थॉट्स हम अपने दिमाग में भरेंगे तो उसका रिजल्ट ऑब्वियसली निगेटिव ही आएंगे, और यदि पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में डालेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आएंगे। आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी ड्रीम है, उसे बार बार अपने माइंड को याद दिलाओ ताकि उसका एक स्ट्रक्चर माइंड में बने। लाइक आपने कोई गाड़ी लेने की सोची, तो जैसे ही आप सोचते हो तो उसका एक पिक्चर, इमेज आपके माइंड में बनने शुरू हो जाते। प्रिंसिपल नंबर 3, टू बिकम रिच ऑटो सजेशन, मतलब आत्म सुझाव, खुद के दिमाग को समझाना कि आप जो भी पाना चाहते हैं, आपका जो भी लक्ष्य है, उसे अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में कैसे डालें। इसके लिए लेखक 3 टिप्स देते हैं। पहला, अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम को एक कागज पर लिखो। दूसरा, इसे 7 अलग अलग जगह पर बैठकर दोहराएं। और तीसरा, इस काम को हर दिन सुबह और शाम दोनों समय करें। प्रिंसिपल नंबर 4, टू बिकम रिच स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब विशिष्ट ज्ञान या फिर प्रैक्टिकल अनुभव। आपने जो भी लक्ष्य को सिलेक्ट किया है, इसको हासिल करने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपने ट्रेंड में आकर के ऐसी कोई लक्ष्य सिलेक्ट किया है जिस पे आप फ्यूचर में काम नहीं कर सकते, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होने से पहले आपको उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 5, बिकम रिच इमेजिनेशन ए ब्रेन वर्कशॉप, मीन्स अगर कोई इंसान किसी चीज की कल्पना कर सकता है तो उसे हासिल भी कर सकता है। अगर कोई ये सोच सकता है कि मेरे पास भी एक अच्छी कार होगी, तो ये पूरा भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा। 13 प्रिंसिपल जो लेखक ने बताई है, जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। सोचना तो सिर्फ एक स्टेप है सक्सेस होने का। यहाँ पर ऑथर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं वर्ल्ड फेमस कोको कोला ब्रांड की। जिस इंसान ने कोको कोला का फॉर्मूला बनाया था, वो कभी सोचा नहीं था कि ये इतना फेमस होगा, लेकिन जिस इंसान को उसने फॉर्मूला बेचा, उस इंसान के मन में ये था कि मैं इसे पूरी दुनिया में बेचूंगा। और आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोको कोला क्या है। प्रिंसिपल नंबर 6, टू बिकम रिच ऑर्गेनाइज प्लान, मतलब आप जिस भी चीज को हासिल करना चाहते हो उसके लिए क्लियर कट प्लानिंग करो कि मेरी जो ड्रीम है वो कैसे मुझे मिलेगी। यहाँ पे ऑथर ये भी बताते हैं कि अगर आप किसी प्लानिंग में फेल भी हो जाते हो तो डरे नहीं, हो सकता है कि आपका रास्ता गलत हो लेकिन मंजिल सही हो। इसलिए आप प्लानिंग चेंज करें, ना कि मंजिल, और फिर आगे बढ़े। प्रिंसिपल नंबर 7, टू बिकम रिच द एबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब ये कि आपको डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसे डेवलप करें। ऑथर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि राय, जिसे इंग्लिश में डिसीजन कहते हैं, ये दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु है, इसलिए अपना डिसीजन खुद ले। जो लोग खुद से डिसीजन लेते हैं उन्हें एक्चुअली में पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं। प्रिंसिपल नंबर 8, टू बिकम रिच द पावर ऑफ डिवोशन, मतलब किसी भी काम को करने की लगन और शक्ति। डिवोशन का अर्थ है लगन,
ये सुनने में जितना छोटा है उतना ही बड़ा इसका काम है। यह क्वालिटी हर उस इंसान के अंदर होना चाहिए जो एक्चुअल में अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं। देखा जाए तो जितने भी सफल लोग हैं उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो थी लगन। ऑथर यहाँ पे ये बताते हैं कि लगन को अपने अंदर कैसे डेवलप किया जाए। इसके लिए आप 4 रास्ते अपना सकते हैं। पहला, फिक्स्ड गोल। दूसरा, एक गुड प्लानिंग। और तीसरा, एक पॉजिटिव माइंड। और जो सबसे लास्ट है वो है मास्टर ग्रुप, जो हमेशा आपको डिसीजन लेने में मदद करेगी। प्रिंसिपल नंबर 9, टू बिकम रिच इम्प्रूव सेल्फ पावर। मतलब खुद की पावर को इंक्रीज करना। ध्यान से सुनना, अगर आपके पास पावर है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। बिना पावर के आप कितना भी अच्छा से अच्छा प्लानिंग कर लो, आप उसे रियलिटी में बदल नहीं सकते। यहाँ पर ऑथर एक एग्जाम्पल से बतलाते हैं कि कैसे आप अपने ब्रेन पावर को इंक्रीज कर सकते हो। वो कहते हैं कि अगर एक बैटरी हो तो वो कम पावर देगी, लेकिन वहीं पे एक से ज़्यादा बैटरिया को जोड़ दिया जाए तो वो ज़्यादा मात्रा में पावर प्रोड्यूस करेगी। यानी अगर आप टीम वर्क में रहकर काम करें तो ये पॉसिबल है जो टीम मास्टर माइंड हो। प्रिंसिपल नंबर 10, टू बिकम रिच सेक्स ट्रांसम्यूशन। मतलब अपने सेक्स एनर्जी को कन्वर्ट करना अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। जो लोग सेक्स को शारीरिक सुख के रूप में लेते हैं वो ज़्यादा ऊंचाइयों तक जा नहीं पाते हैं। ऑथर सेक्स के पीछे सिर्फ 3 ही संभावना बताते हैं, 3 ही रीजन बताते हैं। पहला, मानव जाति को एक से अधिक करने के लिए। दूसरा, अपने शारीरिक स्वास्थ्य को इंक्रीज करने के लिए। और तीसरा, सेक्स एनर्जी को कन्वर्ट करके जीनियस बनने के लिए। प्रिंसिपल नंबर 11, टू बिकम रिच कंट्रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब अवचेतन मन पर अपना कंट्रोल रखना। अवचेतन मन एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा 5 इंद्रिया की मदद से डाटा को सेंड किया जाता है, उसका एक रिकॉर्ड बनता है और उसका एक इमेज बनने लगता है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने इंद्रियों की मदद से क्या डाटा सेंड कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है या निगेटिव। वो जैसा भी होगा उसे कैप्चर करता है। ऑथर यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव के अंदर आने वाली चीज़ों को बतलाते हैं। पॉजिटिव के अंदर आने वाली चीज़ है इच्छा, डिजायर, आस्था, फेथ, प्रेम, लव और आशा मीन्स होप। जो निगेटिव थॉट्स के अंदर आते हैं जिन्हें हमें हमेशा अपने माइंड से दूर रखना चाहिए, वो है डर, फेयर, ईर्ष्या, जेलसी, घृणा, हेटर्ड, लालच, ग्रीड, क्रोध, एंग्री, बदला, रिवेंज, आत्मविश्वास, ब्लाइंड फेथ। प्रिंसिपल नंबर 12, टू बिकम रिच अ फ्रेश ब्रेन। मतलब एक फ्रेश माइंड। ध्यान देना, हमारा माइंड 2 तरीकों से काम करता है। एक होता है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम और दूसरा होता है रिसीविंग सिस्टम। इन दोनों के अच्छे उपयोग से हम सक्सेस की ओर जा सकते हैं। इसके लिए आपका माइंड हमेशा फ्रेश होना चाहिए। प्रिंसिपल नंबर 13, जो इस बुक की सबसे लास्ट प्रिंसिपल है, वो है सिक्स्थ सेंस। मतलब 6ठी इंद्रिया। यह हर इंसान के पास होता है, बस इसका उपयोग करना सबको नहीं आता। लेकिन जो लोग इसका उपयोग सही तरीके से करते हैं उन्हें सफल होने से दुनिया की कोई भी पावर रोक नहीं सकती। लेकिन यह काम तब करेगी जब आप इस वीडियो में बताए गए 12 प्रिंसिपल को फॉलो करें, तो तब जाके आपका सिक्स्थ सेंस काम करना स्टार्ट करता है। सक्सेस के रास्ते में आप इन 13 प्रिंसिपल को और एक हमारा द क्रेजी प्लस चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अपने ड्रीम में मास्टर बन सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।